हेलो दोस्तों, वीडियो में हम करेंगे अब में हम आपके जो है सभी विषय के सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आपके प्रश्नों की कुल संख्या 40 है और आपके लिए लगभग 90 मिनट का टाइम है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पर उपस्थिति पंजी क्रमांक, शाला का नाम, यहाँ पर विकास खंड और यहाँ पर जिला का। और जो टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो टेस्ट को हमें करने से पूर्व पढ़ने होते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिए कि बच्चों को टेस्ट पेपर बांटे जो मतलब आपको दे रहा है उनके दिए गए। इसके बाद 5वां है कि परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों के कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है अनिवार्य है। भाग 1 के 1 से 10 प्रश्न हैं और आपके गणित के 1 से 10 प्रश्न हैं और विज्ञान के 1 से 10 प्रश्न हैं और भाग 4 में 1 से 10 प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके कुल मिलाकर 40 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम इन चारों विषय के पेपर एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा भाग हिंदी भाग 1। तो निर्देश निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका लिखिए। मतलब हमें एक पद्यांश दी हुई है, राम श्याम सलमा और रावट की, इस प्रकार की हमें ये दी गई है और इसमें से हमें पूरी पढ़कर इसके नीचे जो आंसर दिए गए हैं उनको देना है। तो मैंने यह पढ़ ली है, आप इनके आंसर से देख सकते हैं। सबसे पहला है कि रमा और रावट में कौन सी बात समान है। तो रमा और रावट में जो बात समान है वो यहाँ अच्छे मित्र हैं, तो आप सी नंबर का टिक लगा देंगे। इसके बाद है दूसरा, सलमा किस काम में अच्छी है। तो सलमा क्या है कि पेड़ लगाने मेहनत से छांटे हैं। इसके बाद है पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया। तो पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने जो किया वो क्या था कि पेड़ों पर के नाम पर उनकी पट्टी लगा दी थी। तो इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद 5वां है औषधीय पौधों का उचित उपयोग क्या है। तो औषधीय पौधों के लिए जो उचित प्रयोग है वो है दवाइयों के लिए। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। तो प्राणी का नाम दिया गया, जैसे डायनासोर का अर्थ होता है बड़ी छिपकली होता है और यहाँ पर लंबा ऊंचाई, वजन, भोजन। तो इस प्रकार से हमें एक तालिका दी गई है। यहाँ पर 5 के दिए गए हैं नाम, ये शुतुरमुर्ग हो गया, मगरमच्छ, हाथी, नीली व्हेल और डायनासोर। इस प्रकार के आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो प्राणियों का जो सही घटता क्रम है वो है सी, नीली व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। इसके बाद 7, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो केवल शाकाहार पर जो जीवित रहने वाला हमारा प्राणी है वो है हाथी। इसके बाद हमारा 8वां नंबर है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो सबसे अधिक और सबसे कम कौन है, इसका हमें अंतर बताना है। तो नीली आपका आंसर हो जाएगा 8वें का सी नंबर का। इसके बाद देखते हैं हम 9वां और 10वां, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो जलचर प्राणी मतलब जो जल में रह सकता है और उसमें जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर का नीली व्हेल और मगरमच्छ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो जो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है वो है हाथी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। तो इस प्रकार आपने जो है कक्षा 8वीं अभ्यास सप्ताह 6 की जो हिंदी की देख ली है। इसके बाद हम देख ली तो पहला है कि एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर की चलती है। तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर पेट्रोल में आपको दूरी करेगी वो करेगी 45 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा है, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96 अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों की प्रश्न पत्र को कुल योग 750 है तो रानी को कितने में से कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 720, मतलब बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 50 छात्रों में से 64 छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है, कितने छात्रों को विज्ञान पसंद नहीं है। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो
इसमें दिया गया हमारे लिए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर का, जो कि 18 है। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 25%। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है? तो ग्रिड में जो आकृति दर्शाई गई है किसके समान है? तो इसका आंसर हमें 5वें का लिखना है, जो आपका बी नंबर का हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आगे का देखते हैं। 6वां है कि निम्न आकृति को देखकर सही विकल्प चुनिए। तो निम्न आकृति को हमें देखकर सही विकल्प चुनने हैं, तो हो जाएगा है। इसके बाद हमारा 7वां, टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलते के लिए चौक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ टीना की परिसीमा है और यहाँ मीना की परिसीमा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7वीं का ए नंबर का, कि टीना के पास खेलने के लिए क्या है, ज़्यादा जगह है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। में से क्या सत्य है? तो ये आपको 2 आकृति दी गई हैं। इसका जो हमें आंसर बताना है वो हमारा हो जाएगा 8वें का डी नंबर का। आकृति 2 का क्षेत्रफल कम परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। इसके बाद वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। पहला है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो नीचे हमें एक चित्र दिया गया है, इसे हमें देखना है अच्छे ध्यान से और इसका आंसर बताना है। तो ये चित्र दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि परावर्तित किरण कौन सी है। तो आप ये हो गया 7 नंबर पर परावर्तित किरण, तो मतलब आपका हो जाएगा इसका आंसर किरण सी, मतलब किरण सा हो जाएगा, मतलब सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम। सेकंड है कि निम्न में से संपर्क बल है। तो संपर्क बल क्या है निम्न में से? पेशीय बल। क्या है? पेशीय बल। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना। तो तीसरा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का, कि चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना चौथा और 5वां, कि ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है? तो ताजमहल को जो हानि हो रही है वो हो रही है अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। इसके बाद हमारा 5वां, x एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं 2 सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। x निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो हमारी जो x है वो 5 में किसके लिए प्रदर्शित करती है? वो करती है घर्षण के लिए। इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब फिर देखते 6वां, कि 2 द्रवों और वाके विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक सापरिचित का प्रयोग किया गया। यह देखा कि सापरिचित का बल्ब द्रव ए के लिए जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा प्रतीत हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो आपके ये 2 क्या दिए गए हैं? समपरिचित्र दिए गए हैं। जिसका हमें जो आंसर बताना है वो हमारा हो जाएगा 6वें का बी नंबर का हो जाएगा, मतलब द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर का। तो आप देख सकते हैं इसे। इसके बाद देखते हैं हम 7वां प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए जंतु के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्था में ए बी सी व डी क्रमशः हैं। तो हमें इसमें बताना है, सबसे पहले हमारा क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7 का हो जाएगा हमारा बी। तो सबसे पहले हमें अंडा दिया गया है, फिर आरंभी टेटपोल, बाद का टेटपोल, बैस्क। इसके देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न है, गत्ते के किसी टुकड़े में
एक छोटा सा छिद्र P किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए गए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराग को देखा जा सके? तो हमें इसका आंसर बताना है कि किस बिंदु पर हम रखें। तो किस बिंदु पर हमें रखनी चाहिए? इसका डी नंबर का हो जाएगा कि ओ बिंदु पर हमें रखनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का जो संचरण होता है वो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला कि प्रश्न क्रमांक 10, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो 4 कारण आपको दिए गए हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, घर्षण बल कम करने के लिए। इसके बाद देखते हैं हमारा जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट पेपर हमारा सामाजिक विज्ञान। तो इसका पहला है, हमें निर्देश दिए गए हैं उपरोक्त के अनुसार। प्रथम है कि सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में की गई। थी वो। इसके बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो वो किया था महादेव गोविंद रानडे। आपको याद ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1991 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो किसके लिए की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन। ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। खालिस्तान में आपको यही भर देना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन अल्पाहार का प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है मध्याह्न भोजन योजना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत खालिस्तान है। तो ये आपकी हो जाएगी नीफे। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा नीफे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कि हमारा सात्विक आंसर हो जाएगा बी नंबर का। क्या कहलाते हैं? वर्षा कहलाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा 8वां है हमारा, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी? सीधा सा मतलब है कि जो मरने वालों की संख्या कम और जन्म लेने वाली ज़्यादा तो क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता कौन सी हमारी? जो हो जाएगी हमारी 9 माह का बी नंबर हो जाएगा। यह सप्ताह के एक दिन संचालित होती है। इसके बाद हमारा जो लास्ट आंसर है कि बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है? तो बालू स्तूपों का निर्माण होता है हवा से। तो इस प्रकार आपने कक्षा 8वीं जो आपके अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 6 के हो रहे हैं उसके आपने सभी विषयों के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा प्लीज़ हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे कवर करिए। यदि आपने सप्ताह 5 का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जो है सप्ताह 5 का भी कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।